गुड मॉर्निंग दोस्तों। जी हाँ, ये स्माइल आपको बता रही होगी कि यूनाइटेड ने कुछ ना कुछ तो किया है ट्रांसफर विंडो में। जो लोग कल रात को जल्दी सो गए थे उनको मैं एक अपडेट दे दूं कि भाई जो शाम तक वन साइनिंग थी फॉर यूनाइटेड वो रात खत्म होते होते टू साइनिंग्स इन अ डे में तब्दील हो चुकी है। जी हाँ, पहली साइनिंग जो हमारे थे वो थे एडन हेवन एंड दूसरी साइनिंग हमारे बने हैं पैट्रिक डोरगू। दोनों के बारे में वीडियो में प्रॉपर बात करेंगे। उसके अलावा आई एम गोइंग टू शेयर माय व्यूज एंड थॉट्स ऑन कैसेमीरो के डील जो कि लिंक हो रहे हैं विद एस रोमा। पॉगबैक जो स्टोरी शेयर किया है उसके बाद से पॉगबैक जो चल रहा है उस पर बात करेंगे एंड ऑफ कोर्स रासमस हॉयलैंड के सेलिंग की जो न्यूज है उसको भी हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत जो हुई थी हमारी एंड दैट वाज फ्रॉम एडन हेवन। जी हाँ, आउट ऑफ द ब्लू एक साइनिंग जो आप बोलोगे 1-2 दिन पहले ही रडार पे आया एंड एवरीबॉडी वाज लाइक कि भाई कौन है, कहाँ से है, क्या करता है एंड ऑल दैट। तो उस पे हम थोड़ी-सी बात कर लेंगे। मैंने वीडियो किया था एंड वीडियो के अंदर मैंने सबको बताया था कि भाई किस तरीके से मैं सोच रहा हूँ रिगार्डिंग दिस डील, बट इस पे मैं थोड़ी-सी बात कर लूँ और आपके जितने भी सवाल है उसके मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स दे दूं कि भाई कौन सा पोजीशन है, कहाँ खेल सकता है, कितने का पड़ा है, वेजेस क्या है एंड ऑल दैट। तो सब कुछ कवर करूंगा, हर चीज। वीडियो एंड तक जरूर देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना एज वी एम टू रीच 17,000 सब्सक्राइबर्स ऑन दिस चैनल। तो शुरुआत करते हैं पहले साइनिंग से और पहले मैं कंफ्यूजन शुरू में ही दूर कर दूं कि गाइस दिस इज नॉट अ साइनिंग फॉर दी अकेडमी। ये हमने साइनिंग किया है कीपिंग इन माइंड दैट ही विल बी प्रोवाइडिंग कंपटीशन फॉर लिजांड्रो मार्टिनेज। आप साफ साफ देख सकते हो एंड आप बोलोगे क्या रोमानो का शेयर क्यों नहीं कर रहे। तो गाइस अकेडमी स्कूप was the first source that broke the news of Aiden Heaven coming to United. And he has clearly mentioned Heaven is considered a first team signing and we will provide competition cover for Lisandro Martinez. तो ये होने वाला है with Aiden Heaven. पोजीशन इनकी सेंटर बैक की है। ही प्लेज विथ हिज लेफ्ट फुट। ही कैन ऑल्सो प्ले एज अ CDM और वो प्रेफर भी करते हैं जो कि आर्सेनल फैन से मेरी जो भी थोड़ी बहुत बात हुई उनसे पता लगा है। बट नाउ इट्स ऑन द मैनेजर कि वो उसको किस पोजीशन में बेस्ट खिला सकते हैं उनसे अपना बेस्ट निकलवा सकते हैं। वेजेस के बारे में अभी इंफो नहीं है गाइस, ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू कि हमने कितने में लिया है, इट कैन नॉट बी मोर देन अ मिलियन, मैक्स अ मिलियन, बिकॉज ही हैज रन डाउन हिज कॉन्ट्रैक्ट। ही इज 18 एंड जब कॉन्ट्रैक्ट रन डाउन कर दिया है, फ्री है, तो अकेडमी के डील्स में एट टाइम्स यू हैव टू पे कॉम्पनसेशन। अगर यही शायद फर्स्ट टीम का प्लेयर होता या फर्स्ट टीम का डील हो चुका होता तो शायद वो कॉम्पनसेशन ऑफ कोर्स वो इन अफेक्ट होता ही नहीं और शायद इसमें भी ना हो। बट वी आर वेटिंग फॉर द डिटेल्स। मैं कुछ मिस इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने नहीं डालना चाहता एंड जब तक ऑनस्टीन या फिर रोमानो से कॉन्फर्मेशन नहीं आता कि व्हाट्स द वेजेस एंड हाउ मच वी आर गोइंग टू पे फॉर हेवन, आई एम गोइंग टू टेक अ बैक सीट ऑन दैट। बट जिन लोगों का कंफ्यूजन था रिगार्डिंग फर्स्ट टीम वो मैंने आपके सामने ही दूर कर दिया है। इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे भाई जो दूसरा साइनिंग एंड जो कि शायद मोर इंपैक्टफुल हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फॉर अस, गोज बाय द नेम ऑफ पैट्रिक डोरगू। जी हाँ, पैट्रिक डोरगू जो हमारे लिए विंग बैक खेलेंगे। ठीक है, मैं उसको आपके सामने थोड़ा शेयर कर दूं सो दैट यू गाइस कैन सी इट। ये रहा। तो पहली बात तो यह है कि कॉन्ग्रेचुलेशन कि हमने 40 मिलियन पे नहीं किया है। जी हाँ, वी हैव नॉट पेड 40 मिलियन, जो मुझे लग रहा था कि हम शायद एंड ऑफ द डे 40 मिलियन में ही उसको लेके आएंगे, वो हमने नहीं किया है। आपके सामने आप फी देख सकते हो, फिक्स्ड है 30 मिलियन यूरोज एंड 5 मिलियन का आपका जो एड ऑन्स है दैट इज नॉट गारंटीड एंड दैट मीन्स कि ये बहुत हार्ड एड ऑन्स हैं। इफ ही अचीव दोज एड ऑन्स मतलब ही हैज बीन एन एब्सोल्यूट स्टार फॉर अस। लोग पूछ रहे हैं भाई क्या पोजीशन होएगी, राइट खेलेगा, लेफ्ट खेलेगा, व्हाट आर हिज एट्रीब्यूट्स, ये कैसे सिस्टम में फिट होएगा, किस तरीके से चीजें यू नो बेटर करेगा फॉर यूनाइटेड। तो आते हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं। डॉर्गो गाइस कैन प्ले ऑन द लेफ्ट, कैन प्ले ऑन द राइट, एम्बीडेक्स्ट्रस है, कैन यूज बोथ हिज फीट। तो उसमें अब मैनेजर को देखना है कि भाई उसको
हम लेफ्ट विंग बैक पे स्टार्ट कराते हैं या राइट पे कराते हैं, बिकॉज ही कैन प्ले बोथ द पोजीशंस, और उसने खेला भी है। लोग बोल रहे हैं कि यार लेचे में तो उसने बैक फोर में ही खेला है, तो यहाँ पे क्या उसको एडजस्ट करने में दिक्कत नहीं होएगा। भाई देखो, आई ऑलवेज से इफ अ गाय हु इज डिफेंसिवली नॉट दैट ग्रेट एज अ लेफ्ट बैक बट ऑफेंसिवली बहुत लाजवाब है, उसको विंग बैक बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। विथ हिज फिजिकलिटी, हिज एथलेटिसिज्म, विथ हिज पेस, he is good to go when it comes to playing in the Premier League and as a wing back. Yes, raw है, आप लोगों को पता है, मुझे कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं है। डोंट एक्सपेक्ट 10 on 10 परफॉर्मेंसेज फ्रॉम द वेरी फर्स्ट गेम। एंड जो लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई उसका फर्स्ट गेम क्या होगा, मेरे हिसाब से उसका फर्स्ट गेम फ्रॉम द बेंच हो सकता है अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस। यूरोपा लीग विल बी टू अर्ली फॉर हिम। अभी मेडिकल भी होना है, अभी क्लब का अनाउंसमेंट भी होना है, सो वी विल हैव टू वेट अ बिट फर्दर फॉर दिस डील टू गो थ्रू। इसके बाद में अब गाइस जो थोड़ा सा बात करना इंपॉर्टेंट है उस चीज के ऊपर, एंड दैट थिंग इज रिगार्डिंग पॉग्बा। कि भाई पॉग्बा का जो सीन है ये ऑल ऑफ अ सडन इतना ऑन द राइज क्यों आया है। कुछ लोगों ने ऑलरेडी ये चीज कवर किया है, कुछ लोगों ने नहीं किया है। मैं इस चीज को कवर करना चाहता हूं क्योंकि लोग मेरे से पूछ रहे थे कि भाई आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है रिगार्डिंग पॉग्बा, और मैंने बोला है कि यार पॉग्बा को लेके जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो शायद बहुत लोगों को पसंद ना आए, बहुत लोगों को पसंद आए, बट ये पॉग्बा वाला जो स्टोरी है वो शुरू कहाँ से हुआ है, तो वो मैं आपको थोड़ा दिखा दूं कि पॉग्बा वाली जो स्टोरी है वो यहां से शुरू हुई है। पॉग्बा ने इंस्टा पे एक स्टोरी डाला था जिसमें ही वॉज सीन इन अ यूनाइटेड, यू नो, आप देख सकते हो वो बेसिकली एक बिटमोजी या इमोजी या फिर आप कार्टून ही बोलोगे, बट यूनाइटेड की जर्सी आपको साफ साफ दिख रही है। इसके बाद इंटायर मीडिया पिक्ड अप दैट ही माइट बी बैक, ही माइट बी साइनिंग एज अ फ्री एजेंट एंड ऑल दैट, बिकॉज पॉग्बा का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट कर दिया है यूवेंटस ने। आप लोगों को पता होगा ये चीज। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पे एक ये है कि गाइज इसको लाने का भी कोई फायदा नहीं है, सिंस यू आर लुकिंग एट यंगर प्लेयर्स जो कि मैनेजर की फिलॉसफी के साथ फिट बैठे। इफ यू ब्रिंग इन अ गाई हु इज एक्सपीरियंस्ड, आई एम नॉट सेइंग कि एक्सपीरियंस बंदा लाना ही नहीं चाहिए, बट आई एम सेइंग अगर आप ऐसा बंदा लाते हो जिसका एक रिकॉर्ड रहा है, यू नो, मैनेजर से लड़ने का इन द पास्ट, आप बोल सकते हो मोरिनियो वाज देयर, ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट, एंड ड्रेसिंग रूम इन्फ्लुएंस करने का भी पास्ट रहा है, तो अगर उस केस में आप इसको लेके आते हो एंड ही डज द सेम थिंग अगेन, तो जो एमरिम ट्राई कर रहा है टू बिल्ड विद द स्क्वाड कि हाई ईगो वाले प्लेयर्स एंड द प्लेयर्स हु आर नॉट 100% कमिटेड टू द टीम दे हैव टू गो आउट, तो उसमें एक इशू आ सकता है। दूसरा ये दैट ही हैज बेयरली प्लेड बिकॉज ऑफ हिज डोपिंग, ही वाज आउट ऑफ एक्शन, फिर यूवेंटस ने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया। तो जो लोग बोल रहे हैं कि भाई पॉग्बा, यार पॉग्बा को अगर अगले 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने अगर वो मैच फिटनेस तक ही पहुंचने में लग गया तो फिर क्या करोगे। तो मैं हमेशा हर तरीके से बात करने का ट्राई करता हूं, रिगार्ड वेदर आई लाइक द प्लेयर, वेदर आई डोंट लाइक द प्लेयर। अगर यूनाइटेड के लिए खेलता है, आई वांट हिम टू डू द बेस्ट, बट डू आई वांट हिम एट द क्लब राइट नाउ? एब्सोल्युटली नॉट। वो क्लब से जितना दूर रहे उतना बेटर है। वी आर गिविंग यंगस्टर्स द चांसेस, वी हैव टू अपलोड सर्टेन प्लेयर्स एज वेल। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है पॉग्बा पे। जिसको चाहिए फील फ्री यार, मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप पॉग्बा के फैन हो, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे अभी एक ऐसा प्लेयर नहीं चाहिए जो कि उस तरीके से खेला ना हो, जिसके ऊपर डोपिंग का बैन था, एंड जो इन द पास्ट हमने देखा है कि ही हैड दैट हिस्ट्री ऑफ यू नो थिंक इन अ वे कि भाई जो है वो वही है। तो इन शॉर्ट जो मैंने आपको बताया कि हमें मूव ऑन करना है, दैट्स द रीजन हम जो अगले प्लेयर के बारे में जाएंगे दैट इज कैसेमीरो, कि हम कैसेमीरो को भी आगे निकालना चाहते हैं। एक है वेजेस वाली बात, कैसेमीरो का प्रोफेशनलिज्म का कोई इशू नहीं है एज यू गाइज नो, बट वेजेस एक ऐसी चीज है जहां पे कैसेमीरो विल बी टेकिंग अ फॉल फ्रॉम दिस टीम। कैसेमीरो लिंक हो रहे हैं आपका एएस रोमा से। वेदर रोमा इज गोइंग टू पे हिज सैलरी और नॉट, मुझे थोड़ा डाउट है, बिकॉज रोमा इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। क्या हमें लोन फी मिलेगा? आई डोंट थिंक सो। क्या अगर अभी हम कैसेमीरो को जाने देते हैं तो किसी को उसका बैकअप लेके आएंगे? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक हम कॉलियर को उसी चीज के लिए ग्रूम कर रहे हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे नहीं लगता कि रोमा अफोर्ड कर पाएगी, बिकॉज आई डोंट थिंक हम उस तरीके से
रोमा के लिए वेजेस पे करेंगे। वी माइट पे अ सर्टेन परसेंटेज, बट शायद जितना रोमा सोच के बैठी होगी कि भाई 50-60% कर दें, उतना शायद हम करने के मूड में ना हो। तो समर में मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कैसेमीरो यूनाइटेड छोड़ के जाएंगे, बट टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको जो है यूटिलाइज करना चाहिए कैसेमीरो को इन द डेज आफ्टर द ट्रांसफर विंडो, ताकि अगर कुछ खेले क्या पता आपको उसके थोड़े ज्यादा पैसे मिल जाए। एंड फाइनल पर्सन दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो, अदरवाइज यार वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा खींचाएगा, विच आई डोंट वांट, इज रास्मस हॉयलैंड। हॉयलैंड के सेल करने की जो न्यूज आई है दैट इज कमिंग फ्रॉम मार्क ऑगडन। आई डोंट वांट टू गेट इनटू लॉट ऑफ डिटेल, बट मैं यही बोलूंगा कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ही इज नॉट दैट क्रेडिबल। ही यूज्ड टू बी क्रेडिबल, बट अभी उस तरीके से क्रेडिबिलिटी नहीं है। Whether we are going to sell Rasmus Højlund in the summer or not, that's to be seen. कुछ confirmed मैं गारंटी के साथ नहीं बोल सकता कि he won't be sold. But then मुझे नहीं लगता that he is on the list for now. Wingbacks के आने के बाद भी अगर if he is not performing, then मेरे हिसाब से he will be sold. And at the same point of time, एक और फैक्टर है जो कि रासमस हॉयलैंड को शायद अभी टीम के अंदर रखे, इज दैट अगर हम उसको बेचना चाहते हैं तो शायद कोई वो 60-70 मिलियन का प्राइस हमें कोई देना, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको 30-40 मिलियन ही मिल रहे हैं तो आप जो स्ट्राइकर लेना चाहते हो दैट विल बी इजीली वर्थ 65-70 मिलियन, तो आपको वहां पे एक बहुत बड़ा लॉस लेना पड़ सकता है, एंड विच यू आर इन नो कंडीशन टू टेक। तो आई एम नॉट गोइंग टू डिमीन मार्क ऑगडन और एनीथिंग दैट ही इज सेइंग, बट आई वुड रादर वेट कि ऑनस्टीन इस चीज के ऊपर कुछ बोले या फिर रोमानो इस चीज के ऊपर कुछ बोले, एंड देन वी कैन से कि चलो द रिपोर्ट्स आर क्रेडिबल। सो गाइज ये था वीडियो, इसमें मैंने अपने व्यूज शेयर किए हैं अबाउट 3 प्लेयर्स, एंड ऑफ कोर्स जो 2 प्लेयर्स के बारे में मेरे पास जो डिटेल्स थी रिगार्डिंग हेवन एंड रिगार्डिंग पैट्रिक डॉर्गू, जो हमारे 2 न्यू साइनिंग्स हैं इन दिस विंटर विंडो, वो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा गाइस तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लेना, और अगर मैंने कुछ मिस कर दिया जो आपको लगता हो कि यार ये आपको मेंशन करना चाहिए था, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, टेक केयर।